नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार चीज़ लेकर के आया हूँ, ऐसी चीज़ जिसका आपको इंतज़ार भी होगा और आप उसको पढ़ना भी चाहेंगे। वो तो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से आपको हर पेपर में 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कौन सा भी एग्जाम हो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो। आपको हर परीक्षा में जीके के 5 सवाल यहाँ से मिलेंगे इस सेक्शन से। तो ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करके आपका काम नहीं चलने वाला है। पीईटी में भी इसके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो आपका आरओ हो, और चाहे आपका ग्रुप डी हो, और चाहे आपका आने वाला पीईटी हो, और चाहे आपका यूपीएसआई, एनीबॉडी कौन सा भी एग्जाम हो आपका, वो आपका ये क्वेश्चन आपके उसमें आने 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 ही आने हैं 100%। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के 120 ऐसे प्रश्न जो आपको हर परीक्षा में मिलेंगे और हर परीक्षा में रिपीटेड हैं। जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने इंडियन इकोनॉमी के स्पेशली रखे हैं, और 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जीएसटी के। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था उससे 20 क्वेश्चन उसके हैं, और 100 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के रिपीटेड हैं वो, और 20 क्वेश्चन जीएसटी के जो पेपर में आए हुए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन धमाकेदार होने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिए और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं वहीं पे दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी फ्री में। सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको ज़रूरत है मुझे सपोर्ट करने की, और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों लास्ट में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही तगड़ा सरप्राइज लेकर के आएंगे, ठीक है। आप कहेंगे हाँ तगड़े क्वेश्चन हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जिसका आप कमेंट में मुझे जवाब दोगे, ठीक है। और आप ये भी बताओगे कि आपने इन 120 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, आपको कमेंट में बताना होगा। और आपको ये बताना होगा आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये प्रश्न, हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। तो दोस्तों पीटी वाले तो इनको रट के जाना, ठीक है। सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन स्पेशली पीटी का एग्जाम है 4-5 दिन बाद, तो उनके लिए तो रामबाण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना की पूछा है, तो आप मैं आपको ऑप्शन नहीं बोलूंगा, और आपको इसको इस सीरीज को टेस्ट की तरह लगाना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को सही करूंगा, तो आप अपना पॉज वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए, उसके बाद में आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना स्कोर को जो है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कभी। दोस्तों मैं केवल इसमें आपको आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में स्थापना हुई थी, और पहली पहली योजना जो शुरू हुई थी वो 1951 से शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना पूछा है तो 1950 होगा। अगर आपको पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, तो वो 1951 से, ठीक। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा कब आई। ये पूछा गया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारत में इसकी अवधारणा कब लागू की गई या कब आई है। तो दोस्तों भारत में मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की जो अवधारणा है वो 1951 में आई, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, और उस समय आप लोग कमेंट में बताओ कि उसमें प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मुख्य रूप से गेहूं पर हरित क्रांति का जो असर सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं पेपर में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्या है, ये ग्रामीण विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम डी इन्वेस्टमेंट नीति कब लागू की गई। भारत में सबसे पहले डी इन्वेस्टमेंट की नीति कब लागू की गई। तो दोस्तों ये तो 1991-92 में, जब भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किया गया था, उस समय की ये बात है। नेक्स्ट, भारत का मुद्रा बैंक किस वर्ष शुरू किया गया। तो दोस्तों भारत में मुद्रा बैंक जो है 2015 में शुरू की गई, ठीक है। ये मुद्रा बैंक योजना है ना, इसके लिए छोटे बिजनेसमैनों को लोन दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर कौन सा है। प्रत्यक्ष कर पूछा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर है, सबसे बड़ा वो है वस्तु सॉरी आयकर, इनकम टैक्स सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी
कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ठीक है। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर किस अर्थशास्त्री ने दी थी? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर किस अर्थशास्त्री यानी किस व्यक्ति ने दी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये दी थी तुम्हारी, इसका सही आंसर दोस्तों होगा मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप देख लिए कौन सी परीक्षा में आई, इसकी व्याख्या आप देख सकते हो, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला, भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो दोस्तों भारत में जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, और दो जो जनगणना है वो अभी शुरू नहीं हुई है, हो जाएगी, वो कोरोना के चक्कर में लेट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आंकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ओपन उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी रूल इन इंडिया, उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट कब लागू किया गया? MRTP एक्ट कब लागू किया गया दोस्तों? तो इसका जो आंसर हुआ 1969 में। तो ये एक्ट लाया गया था 1969 में, ये इकोनॉमी से संबंधित है। अगला, सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? जीडीपी क्या है, कहने का मतलब ये पूछ रहा है। तो जीडीपी दोस्तों क्या है? कुल उत्पादन का मूल्य है जीडीपी। अगला, भारत में राष्ट्रीय सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय कहाँ से आती है? तो दोस्तों वो है सेवा क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना और सिंचाई, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो दोस्तों तो वो अधिनियम था 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई और स्थापना हुई 1935 में, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन कौन सा एक्ट था? वो था आरबीआई एक्ट 1934, ठीक। अगला, भारत में वित्तीय आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वित्त आयोग की स्थापना, ये आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इसी में आता है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग होता है, ठीक है। सेबी किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेबी ये पूंजी बाजार से। आप लोग कमेंट में बताइए सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और ना ही, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा किस क्षेत्र में 100% है? तो दोस्तों ये सेवा क्षेत्र में FDI की सीमा 100% है। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों खाद्य सुरक्षा से। राशन कार्ड के तहत आपको मिलता है ना, अभी सरकार ये फ्री राशन दे रही है, 5 किलो राशन, वही, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में आई थी, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, ठीक है। अगला, भारतीय रुपया कब परिवर्तनीय मुद्रा बना? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा 1984 में परिवर्तनीय मुद्रा बना, ठीक है। अगला, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग की परिभाषा किस आधार पर की जाती है? तो दोस्तों इसकी परिभाषा दी जाती है निवेश और टर्नओवर के आधार पर, मतलब कितना निवेश हुआ है और कितना इसने पैसा कमाया है। नेक्स्ट, किस योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो दोस्तों ये थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसको हम गॉडगिल योजना कहते हैं, क्योंकि ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? ये देखिए दोस्तों कैसे अजीब विडंबना है, रोजगार मिलता है सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में, और पैसा कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा? सेवा क्षेत्र से। यानी कृषि क्षेत्र में जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन यहाँ से इकोनॉमी को योगदान बहुत कम होता है, यहाँ से पैसा बहुत कम आता है। नेक्स्ट, भारतीय रुपये की छपाई कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय रुपये की छपाई आपको पता है ना कौन करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट आरबीआई छापता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय के आंकड़े किस संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन से संबंधित है, और आप लोग ये कमेंट में बताओ कि इस योजना के तहत कौन से 4 नगर जुड़े हुए हैं। अगला, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय करता है?
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय करता है? तो दोस्तों आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है ना, जो अभी हम देखते हैं ये वाला, यही ये कब अपनाया गया? दोस्तों ये 2010 में अपनाया गया था। और आप कमेंट में बताइए कि इस चिन्ह को किसने बनाया था, वो व्यक्ति कौन सा था, उसका नाम बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? भारत में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है दबी हुई बेरोजगारी। दबी हुई यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। कृषि में अधिक श्रमिक होने के कारण दबी बेरोजगारी सबसे अधिक ज्यादा है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण पूछा है तो ये हुआ था 1949 में। ठीक है। और स्थापना हुई थी 1935 में। नेक्स्ट, सूक्ष्म वित्त किससे संबंधित है? वो तो सूक्ष्म वित्त संबंधित है गरीब और छोटे उद्यमियों से। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी सरकारी बैंक, तो वो दोस्तों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किसका शुरू किया गया? मेक इन इंडिया दोस्तों 2014 में आया था, आपको पता होगा। ठीक है, सितंबर 2014 में। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रशासन कौन करता है? जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका जो प्रशासन देखता है वो सीबीडीटी, यानी इसकी परफॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष का पद किसके बराबर होता है? जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, उसका पद होता है एक कैबिनेट मंत्री के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? भारत में मुद्रास्फीति मापते हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा सूचकांक है वो थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, भारत में कृषि ऋण उपलब्ध कराने संस्था कौन सी है? भारत में कृषि के लिए जो लोन देती है वो संस्था है दोस्तों नाबार्ड। मैंने आपको बताया था ना, ये कृषि विकास बैंक है, नाबार्ड देती है। ठीक है। नेक्स्ट, किस योजना में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था? किस योजना में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, वो कौन सी योजना थी? तो दोस्तों वो थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश है वो सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस सेक्टर में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के लोगों के रूप में किसका प्रयोग जारी किया है? मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें कौन कौन है, उस चित्र में कौन कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें शेर को छापा गया है, वो होता है शेर, और दो पाना वगैरह छपे हुए हैं इसमें, वो होता है लोगो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय का सबसे पहला आंकलन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय का सबसे पहला आंकलन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाली वो संस्था है वो दोस्तों CACP। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये समर्थन मूल्य को जो है घोषित करता है। नेक्स्ट, सोडियम चतुर्भुज परियोजना की किस प्रधानमंत्री काल में शुरुआत हुई थी? गोल्डन ट्रायंगल जो योजना है वो किस प्रधानमंत्री काल में आई थी दोस्तों? तो वो आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ? पहला जो शेयर बाजार है दोस्तों वो मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्थापना कब हुई? भारत में सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योग की मंत्रालय की जो स्थापना है कब हुई दोस्तों? छोटे जो जो उद्योग होते हैं उसको मंत्रालय 2007 में बना था, MSME मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला उद्योग नीति संकल्प कब आया? दोस्तों भारत की पहली उद्योग नीति 1948 में आई थी। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में किस प्रधानमंत्री लागू की? तो दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री थे 1991 में जो पॉलिसी आई थी तब नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। ठीक है। और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री जी थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो ये LIC का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1956 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। LIC, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का को वैधानिक दर्जा कब मिला, यानी इसको सरकार ने कब मान्यता दी? तो दोस्तों ये 1992 में सेबी को मान्यता दी गई थी। ठीक है। और स्थापना 1988 में हुई थी। भारत में सबसे बड़ा राजस्व प्राप्ति स्रोत कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा राजस्व कहाँ से आता है? तो दोस्तों वो GST।
दोस्तों अभी के हिसाब से जीएसटी है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सरकार का राजस्व स्रोत वो जीएसटी है। पुराने के हिसाब से ये निगम कर कह रहा है, लेकिन मैं दोस्तों को बता दूं अभी वर्तमान के हिसाब से इसका आंसर जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी आपको याद रखना है। भारत में सरकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से जुड़ी है? भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत, तो दोस्तों भारत में जो सहकारी आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों वो जुड़ी है एग्रीकल्चर से, ठीक है, कृषि ऋण से, कृषि लोन। अगला, नाबार्ड का मुख्यालय हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ें मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा घटक है दोस्तों करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी चलन में मुद्रा। आप लोग इनको रट्टा मार लीजिए, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। गोल्डन 100 डेज शब्द किस योजना से जुड़ा है? गोल्डन 100 डेज शब्द किस योजना से जुड़ा है? यानी स्वर्ण 100 दिन, ये दोस्तों जुड़ा हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? दोस्तों सीएसओ करता है, यानी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब इसका नाम हो गया एनएसओ, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया इसका नाम नया, ठीक है। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों भूदान आंदोलन भूमि सुधार से संबंधित है। ये किसने चलाया था? विनोबा भावे ने, ठीक है। 1951 में ये विनोबा भावे जी ने चलाया था। किस बैंक को बैंक टू द गवर्नमेंट कहा जाता है? सरकार का बैंक, ठीक है। तो वो दोस्तों आरबीआई, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, आरबीआई को। अलग अलग, किस वर्ष भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना? तो दोस्तों भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था 1995 में, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और भारत उसी समय इसका सदस्य बन गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग कब आया? तो दोस्तों ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, प्लानिंग यानी योजना आयोग के स्थान पर। अगला, डंकिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों डंकिंग शब्द जुड़ा हुआ है आपका बैंकिंग से, बैंकों से जुड़ा हुआ है डंकिंग, ठीक है। डंकिंग का अर्थ होता है, डंकिंग का अर्थ है चेक को एक ही दिन में कई बार प्रस्तुत करना, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। अगला, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थापना सिफारिश कौन करता है? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कृषि लागत मूल्य आयोग करता है, ठीक है। रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? रोजगार गारंटी योजना दोस्तों सबसे पहले लागू हुई थी महाराष्ट्र में। आगे देखिए 1972 में योजना महाराष्ट्र में लागू हुई थी। आरबीआई की स्थापना तो हम बताइए 1935 में, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला, जीडीपी का पूरा नाम, ये तो आपको बताइए होगा, सिंपल सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया? सर्विस टैक्स की बात हो रही है दोस्तों, इसका मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर 1994 में भारत में सेवा टैक्स आया था, सर्विस टैक्स। अगला, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना मॉडल किससे प्रेरित था? भारत का पहला जो पंचवर्षीय योजना मॉडल है वो दोस्तों सोवियत संघ यानी रूस के मॉडल से प्रेरित था, ठीक है। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो पहले योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, यानी प्रधानमंत्री। भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से कब विलय किया गया? भारत को रेल बजट को सामान्य पहले रेल बजट कुछ सालों पहले अलग होता था, लेकिन कुछ सालों पहले रेल बजट को और पूरे बजट को एक साथ मिला दिया गया। तो दोस्तों वो कब मिलाया गया था? वो मिलाया गया था आपको 2017 में रेल बजट और सामान्य बजट एक साथ आने लगे, आम बजट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक, ये दोस्तों आपका प्रस्तुत किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। और आप कमेंट में बताइए कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई है, ये कौन से अर्थशास्त्री ने इसको दिया था? अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति, यानी ये सीधी पता है दूध से संबंधित है, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था बर्गिज कुरियन ने। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय का गठन किस समझौते से हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है वो किस समझौते के अंतर्गत हुआ था? दोस्तों ये हुआ था मराकेश समझौते के द्वारा। अगला, भारत का पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला लोहे का प्लांट कहाँ लगाया गया, इस बात का ये पूछ रहा है आपको। तो दोस्तों ये लगाया था जमशेदपुर में, जमशेदपुर, ठीक है, टाटा का, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में लगी थी जमशेदपुर में।
सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए देख लीजिए। आपको भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ, ये तो हमें बताइए, मुंबई में, ठीक है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है, तो नाबार्ड एक कृषि विकास बैंक है, यानी ग्रामीण विकास बैंक कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। भारत का पहला पंचवर्षीय काल कौन सा था, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक रही थी। नेक्स्ट, मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है, मुद्रा योजना जो लोन देती है छोटे उद्योगपतियों को, वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये वाला सही है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। यह लघु सूक्ष्म उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय बैंक दोस्तों SBI है, जो सबसे बड़ा बिजनेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान GDP में कितना है, तो दोस्तों भारत में जो सेवा क्षेत्र है वो GDP में उसका योगदान है 50% से ज़्यादा, ठीक, यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये तो आपको बताइए 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, सरकारी बैंक, सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, RBI। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है, दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो IT क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट, NEFT का पूर्ण रूप क्या है, इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछिए NEFT, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ये होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला है, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, FDI कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आता है सेवा क्षेत्र से। भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से, ठीक है, सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आयकर किसने लागू किया, भारत में पहली बार टैक्स किसने लगाया था दोस्तों वो व्यक्ति है जेम्स विल्सन, ठीक है, और यही वो व्यक्ति है जिसने भारत में पहली बार बजट पेश किया 1860 में। जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया 1860 में, इसने पहली बार भारत में टैक्स लगाया, ठीक है, 1860। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई, भारत में दोस्तों बैंकिंग लोकपाल की बात हो रही है, तो ये बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में आई थी। अगला, सिडबी का पूरा नाम क्या है, सिडबी का मुख्य कार्य क्या है, दोस्तों सिडबी का मुख्य कार्य क्या है, ये है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करना, छोटे उद्योग होते हैं जो उनको ऋण देना, लोन देना। अगला, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा रूप कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा दबी हुई या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट, किस बैंक को लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, मैंने कहा था RBI बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लेंडर ऑफ लॉस्ट ये RBI, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम उधारदाता। भारत में कृषि ऋण की अधिकतम आपूर्ति कौन करता है, तो जो कृषि क्षेत्र का बैंक है वही करेगा ना, कृषि बैंक कौन सा है, नाबार्ड। तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र बैंक की सॉरी गलत हो गया, ये सबसे ज़्यादा ही बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो करता है वो करता है वाणिज्यिक बैंक करते हैं, सबसे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अगला, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, भाई गोल्डन ट्रेंगल नहीं, सोडियम चतुर्भुज योजना, ट्रेंगल नहीं सोडियम चतुर्भुज है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो दोस्तों इस किससे संबंधित है, हम डिस्कस कर चुके हैं, सड़क परिवहन से संबंधित है। इसमें 4 शहरों को जोड़ा गया है, वो मैंने आपसे पूछा, कमेंट में बताओ कौन कौन से शहर है, 4 शहर। मनरेगा योजना किस प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, मनरेगा योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है, ये तो आपको पता होगा, प्रत्येक गाँव में ये होता है, तो ये इसमें 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था है। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2010 में अपनाया गया था। मैंने पूछा था आपसे ये प्रतीक चिन्ह किस व्यक्ति ने बनाया था, उसका नाम बताइए आप, तो बताओ। अगला, दोस्तों तो ये 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। दोस्तों हम आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, मैं आपसे कह रहा था ना आपके लिए सरप्राइज है बहुत तगड़ा 20 क्वेश्चन का, दोस्तों वो 20 क्वेश्चन है आपके जीएसटी जो क्वेश्चन अब तक पेपर में आए हुए हैं 20 वो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो जीएसटी क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने सोचा अपना वाला वीडियो बनाऊँ, इसी में सेट कर दूँ सारा मामला। तो दोस्तों ये है जीएसटी वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ,
तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। अगला, भारत में जीएसटी का अनुच्छेद कौन सा है, मतलब किस अनुच्छेद से भारत में जीएसटी लागू हुआ है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 269, सॉरी 269 नहीं, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है अनुच्छेद 246A के अंतर्गत लागू हुआ है। ठीक है, और ये संविधान का 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ध्यान रखना आप जीएसटी वाला। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वो वित्त मंत्री करता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों को क्या दर्जा दिया गया है? जीएसटी परिषद जो होती है उसमें राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनको सदस्यों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला, जीएसटी को किस प्रकार का कर कहते हैं? जीएसटी दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है जीएसटी? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टेस्ट है वो, सॉरी टैक्स है। जीएसटी में कितनी प्रकार की दरें लागू होती है? दोस्तों वर्तमान में जीएसटी में 4 तरह की दरें हैं। ठीक है, कौन कौन सी है लिख लीजिए, 5%, 12%, 18% और सबसे ज़्यादा जीएसटी वो 28% है। ठीक है, जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जीएसटी जो टैक्स है वो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला, जीएसटी के अंतर्गत करों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? वही जीएसटी के अंतर्गत करों को, टैक्स को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सा है? सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, वाईजीएसटी अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय कर आते हैं। ठीक है, केंद्रीय राज्य और अंतर्राज्यीय कर। ठीक, नेक्स्ट, आईजीएसटी किस स्थिति में लगाया जाता है? तो दोस्तों ये आता है अंतर्राज्यीय व्यापार पे, अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक है, दूसरे राज्य में व्यापार हो। अगला, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? तो दोस्तों विश्व में जीएसटी करने वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो जीएसटी सबसे पहले विश्व में फ्रांस में आया था। ठीक है, 1954 में। नेक्स्ट, भारत में पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी से बाहर क्यों रखे गए हैं? भारत में पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल है जीएसटी से बाहर है, आपका शराब है जीएसटी से बाहर है। क्यों रखा गया? क्योंकि सरकार को डर है हमें बिजनेस में घाटा ना हो जाए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें पेट्रोल और आपका शराब ये सारे जीएसटी के अंदर आ जाएँ तो ये बहुत सस्ते हो जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट, हालांकि मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाए, शराब पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शराब पे जीएसटी लगी तो शराब बहुत सस्ती हो जाएगी और लोग, देश के लोग शराबी होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है चुकाए गए कर को समायोजित करने का अधिकार, चुकाए गए कर को समायोजित करने का अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको SSCGL में 2020 में। जीएसटी लागू करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी का। अगला, जीएसटी परिषद में निर्णय किस बहुमत से होता है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो 3/4 के बहुमत से यानी 75% के डिसीजन से लिए जाते हैं, 75% की वोटिंग के डिसीजन से लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी नेटवर्क का मुख्यालय, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जीएसटी नेटवर्क है ना, उसका मुख्यालय आपका नोएडा में है, GSTN। ठीक, नेक्स्ट, जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम किसे कहते हैं? कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है ये पूछा है। तो दोस्तों कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है। ठीक है, लघु उद्योग वालों के लिए। अगला, ई बिल पे किससे संबंधित है? दोस्तों ई बिल पे यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से बिल पे कर सकते हैं, ये जीएसटी से रिलेटेड है। अगला, जीएसटी में हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का प्रयोग किस लिए होता है? ये होता है दोस्तों वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए, वस्तुओं का वर्गीकरण यानी वस्तुओं को डिफाइन करना, किस कैटेगरी में रखना है। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने के लिए किस कर का अनुकूलन हुआ? भारत में जीएसटी आया तो कौन सा कर हटाया गया? तो दोस्तों वो करता सेवा कर, सेवा कर को बिल्कुल समाप्त करके जीएसटी लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला है, इस वीडियो का दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि जीएसटी का नारा क्या है? तो दोस्तों जीएसटी का नारा क्या है? एक कर एक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र एक कर, यानी 1 कंट्री 1 टैक्स, ये इसका नारा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा बिल्कुल। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 120 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। जिसके प्रश्न 50 से ज़्यादा सही होंगे उसको कमेंट को मैं पिन करूँगा और उसका नाम भी बकायदा अगली वीडियो में अनाउंस किया जाएगा।
ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, क्योंकि आप लोग आलसी हो, आप लोग टेस्ट देते नहीं हो, आप लोग सही क्वेश्चन लगाते नहीं हो डायरेक्ट। आप इतने आलसी हो आप लोग कि आप पूरा वीडियो भी नहीं देखते हो, आधा वीडियो देखते हो। ठीक है, इस वीडियो को पूरा ही देखें तो ही फायदा होगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।